अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बीबी के पास एक दिन रहते, बाकी अज़ व हज़ार मुतहरात अलबत्ता बारी वाली जौज़ा के पास इकट्ठा हो जाती। एक दफ़ा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारी थी, जब हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इब्न माजा की रवायत के मुताबिक बिला इजाज़त उनके हुजरे में दाखिल हुईं। आपको मालूम न था कि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मौजूद है। अंधेरे में आपने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया था कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बोली, ये ज़ैनब है। आपने हाथ खींच लिया। इस पर उन दोनों में तकरार होने लगी और उनकी आवाज़ें बुलंद हो गई। इधर नमाज एक खड़ी होने लगी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आपके बुलाया। हज़रत आयशा बोली, अभी नमाज अदा करने के बाद मेरे वालिद मुझे खूब डांटेंगे। ऐसा ही हुआ। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने उन्हें सख्ती से डांटा, तुम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह बोलती हो। कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आए तो उन्होंने पूछा, आज कहाँ रहे? फरमाया, मैं हुमैरा उम्मे सलमा के पास था। कहा, उम्मे सलमा, आप का जी नहीं भरता, मुझे बताएं, अगर आप एक वादी के दो किनारों पर उतरे, एक से घास से चुरा ली गई हो और दूसरे से किनारे पर कोई घास खाने वाला ना हो, आप जानवर कहाँ चराएंगे? फरमाया, वो जिसका सब्ज़ा चखा न गया हो। मैं आपकी दूसरी औरतों की तरह नहीं, मेरे अलावा हर औरत दूसरे मर्द के पास रही है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। शहर मक्कस ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक उबकी बांधी हदिया की। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि वो हामला हुई तो मुझे परेशानी लग गई। इब्राहिम की विलादत हुई, लेकिन मारिया को दूध ना आता था। आपने बच्चे के लिए दूध देने वाली भेड़ खरीद ली, जिसका दूध पीकर वो मोटा और सुर्ख व सफ़ेद हो गया। एक दिन आप इब्राहिम को अपनी गर्दन पर उठा कर लाए और पूछा, आयशा, बच्चे की मुझसे मुशाहबत के बारे में क्या ख्याल है? मैंने सोताबी की वजह से कहा, मुझे तो आपसे कोई मुशाहबत नज़र नहीं आती। फरमाया, बच्चे की सेहत के बारे में क्या कहती हो? मैंने कहा, जो भेड़ों का दूध पीता हो वो ऐसे ही हो जाता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैं उन औरतों से चिढ़ती थी जो अपना आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिबा कर देती थी। मैं कहती थी, भला कोई औरत अपने तईन हिबा कर सकती है? जब अल्लाह ताला ने यह आयत उतारी, ऐ नबी, अपनी बीवियों में जिसको चाहे अलग रखे और जिसे चाहे अपने पास रखे और जिसे चाहे अलग करने के बाद वापस बुला ले, इसमें भी कोई हर्ज नहीं। तो मैंने कहा, मुझे लगता है आपका रब आपकी ख्वाहिश पूरी करने में जल्द करता है। इब्न हिजर कहते हैं, कई सहाबियात ने अपनी जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शी, मगर आप किसी एक को निकाह में ना लाए, क्योंकि ये आपके मुनासिब पर मौकूफ़ था, बशर्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपने निकाह में लाना चाहे। इब्न हिजर हज़रत मैमुना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा यहाँ 2 दिन क़याम फरमाते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, सौदा के अलावा कोई औरत ऐसी नहीं कि मेरा उस जैसे तौर तरीके इख्तियार करने को दिल चाहे, मगर उनमें भी तंद थी। एक बार हज़रत सफ़िया बिनते हाइर और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा में झगड़ा हुआ। दोनों ने एक दूसरे के बाप को बुरा भला कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो फरमाया, सफ़िया, तुम अबू बकर को बुरी भली कह रही हो। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज आपस के रश्क व रकाबत की वजह से आपसे रूठ गईं, तो मैंने उनसे कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें तलाक दे तो बड़ी उम्मीद है कि इनका रब उन्हें बदले में तुमसे बेहतर बीवियाँ दे दे। तो इसी मज़मून की आयत नाजिल हो गई। एक सफ़र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने के लिए हज़रत आयशा और हज़रत हफ्सा के नाम कुर्रा निकला। रात के सफ़र में गुफ्तगू करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को अपने साथ रखते थे। हज़रत हफ्सा को इस पर रश्क आया। उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा, तुम मेरे ऊँट पर सवार हो जाओ और मैं तुम्हारा ऊँट पकड़ लेती हूँ, देखती हूँ जाओ क्या बनता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ऊँट के पास गए और हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा को सलाम किया। रात भर के सफ़र के बाद पड़ाव का वक्त आया तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपसे दूर हो रह गई।
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ تو نہ کر سکتی تھی، لیکن اس لیے زمین پر اترتے ہی اپنے پاؤں ازخر گھاس میں ڈال دیے جس میں سانپ بچھوؤں کا بسیرا ہوتا ہے، اور رنج کے باعث دعا کرنے لگی، اے رب ڈسنے کے لیے مجھ پر کوئی سانپ بچھو ہی مسلط کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک جوزہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے، اتنے میں ایک دوسری بیوی حضرت زینب نے کھانے پر رکابی بھیجی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس کے ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے لانے والے خادم کے ہاتھ پر ایک ضرب لگائی تو رکابی گر کر ٹوٹ گئی۔ آپ نے رکابی کے ٹکڑے اور گرا ہوا اکٹھا کیا اور فرمایا، تمہاری اماں ام المومنین رشک آ گیا۔ خادم کو رکاب روک کر آپ نے گھر سے نئی رکابی دے کر رخصت کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات سوتے وقت میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم مجھے اس رات رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے کہا، واللہ مجھے آپ کا قرب پسند ہے، تاہم میں آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا اور رو رو کر قرآن پاک کی تلاوت کی حتیٰ کہ آپ کے کندھے مبارک بھیگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے حتیٰ کہ آپ کے پہلو آنسوؤں سے تر ہو گئے، پھر لیٹ کر تلاوت کی اور روتے رہے حتیٰ کہ زمین تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین آپ پر قربان، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے آئندہ اور گزشتہ کے تمام گناہ معاف نہیں کر دیے؟ فرمایا، بلال پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس رات یہ آیت نازل فرمائی، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش میں، دن رات کی گردش میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں بجا لاتے ہیں، اور وہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔